हेलो गाइस। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलो आज बनाते हैं भरवा भिंडी, और वो भी बनाएंगे ढाबा स्टाइल, जैसे रेस्टोरेंट ढाबे पे बनती है ना, इस तरह से बनाएंगे। और ये टेस्टी तो इतनी बनती है, बहुत ज़्यादा। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 1 किलो भिंडी। और भिंडी को ना चेक कर लेना है, हरी और कच्ची होनी चाहिए। ये नहीं कि मुरझाई हुई, या फिर आप 1 दिन की 2 दिन की बाद बनाओगे तब भी इसमें इतना स्वाद नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने भिंडी को वॉश कर लिया था, और वॉश करके कपड़े से पूछ लिया था। और पूछने के बाद ना इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर हम यहाँ पे दोनों साइड से इनके डंठल निकाल लेंगे, नक्कू, और फिर उसके बाद बीच से चीरा लगा लेंगे। चीरा लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम अपनी भिंडियों को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से मसाला लिपट जाए। अब यहाँ पर मैं भिंडियों में डाल रही हूँ नमक, और उसके बाद डाली मैंने हल्दी। और हल्दी डालने के बाद फिर मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। और ये मसाले अगर आप नहीं डालना चाहो ना तो ना भी डालना, बाद में डाल लेना, लेकिन डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले 2 टेबलस्पून बेसन। और बेसन के बाद फिर हम डालेंगे अपना यहाँ पर एक पूरा नींबू का रस। और हाँ, नींबू का रस डालना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने भिंडियों में ये जो मसाला डाला है ना, इसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसकी एक पूरी तरह कोटिंग सी बन जाए और मसाला चिपट जाए, मतलब इनके ऊपर भिंडियों पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगी भिंडियों को। और अब हम यहाँ ले लेंगे अपने 3 टमाटर, 3 प्याज, और 3 हरी मिर्ची, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर उसके बाद हम ले लेंगे चॉपर, और चॉपर में हम अपनी प्याज को और टमाटर को, इनको हम चॉप करके रख लेंगे साइड में। फिर हमने लिया सिलवट्टा। और हाँ, यहाँ पर आप सिलवट्टा ना हो तो खरवत्ते में भी कूट सकते हो, जैसे लहसुन अदरक कूटते ना उसमें। तो मेरे पास तो वो है नहीं, इसलिए मैंने सिलवट्टे पे पीस लिया, लेकिन ये कूट के ही डालना है। फिर मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को लेके सिलवट्टे पे दरदरा सा पीस लिया था। और पीस के फिर मैंने इसको निकाल के रख दिया एक बर्तन में। और फिर हम अपनी गैस जला के इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई। और अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून डालेंगे सरसों का तेल। और हाँ, सरसों का तेल ही डालना, क्योंकि ये भिंडी की सब्ज़ी ना सरसों के तेल में ही टेस्टी बनती है। फिर यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल लिया, और तेल हमारा हो चुका था गरम। और गरम होने के बाद फिर हमने कोटिंग की हुई भिंडियाँ डाली तेल में फ्राई करने के लिए। पहले थोड़ी डाली, और थोड़ी के बाद फिर सारी जितनी भी थी ना वो भी डाल दी थी, ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया था। अब ढक के पकाने के बाद फिर मैंने इसको चेक किया, तो हमारी भिंडी अच्छे तरीके से पक गई थी, फ्राई हो गई थी मतलब। फिर फ्राई होने के बाद हमने इसका अच्छे से तेल निकाल के, तेल नहीं रहना चाहिए, पूरा तेल ना निकाल लेना है इसको। फिर हमने इसी में ही पूरा तेल निकाल के एक बर्तन में भिंडियों को निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो इसके अंदर ऑयल बचा था ना, उसी में ही हम अपना इसका जो भिंडी का तड़का है वो तैयार कर लेंगे। फिर मैंने जो तेल था वो गरम तो था ही, और उसी में ही डाल दिया जीरा। और जीरे के बाद डाल लेंगे अब हम हींग। और हींग का भी ना अलग ही स्वाद होता है, तो हींग डालनी चाहिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हींग के बाद फिर हमने यहाँ पे अपनी प्याज डाल दी थी, जो हमने चॉप करके चॉपर में रखी थी। अब यहाँ पर हम अपने प्याज को भून लेंगे। और प्याज भूनने के बाद ज़्यादा नहीं भूननी है, फिर हम अपना बेसिक मसाला डालेंगे, जैसे लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर। और मसाला ना कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल ही खाते हैं। तो आप मसाला देख लेना, मेरे हिसाब से डालो तो मैंने आधा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। और नमक इसमें यहाँ पे चेक करना, क्योंकि हमने पहले भी भिंडियों में ऐड किया था नमक,
इसलिए यहाँ कम डालना। और फिर मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था इसके अंदर, जो हमने कूटा हुआ था ना वो। अब यहाँ पे ये इसको हम 2 से 3 मिनट सोटे कर लेंगे। सोटे करने के बाद फिर हमारे टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम अपने मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और ये पकने के बाद फिर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, ताकि इसका कलर और भी उभर के आए। और इसको डालने के बाद इसका कलर बहुत, सच में ही बहुत अच्छा आता है निकल के। फिर मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल दी थी क्रश करके। अब कस्तूरी मेथी अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, सॉरी हरा धनिया बोल रही थी। फिर उसके बाद इसको 2 से 5 मिनट के लिए ढक के पका लेना है, ताकि जो इसका ये तेल छोड़ेगा ना, हमारा मसाला पक के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया है। अब रख के अब हम इसको 5 मिनट बाद चेक करेंगे अपना। और यहाँ इसने अब देखो ऑयल छोड़ दिया ना पूरे मसाले ने। अब ऑयल छोड़ने के बाद फिर इसको चेक कर लेना एक बार, अगर आपको लगे कि थोड़ा और पकाना है। वैसे तो ये 5 मिनट में पक ही जाता है पूरा। और पकने के बाद फिर हम अपनी फ्राई की हुई भिंडी इसके अंदर ऐड करेंगे। और भिंडी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे, मतलब ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें लिपट जाए। अब यहाँ हमारी सब्ज़ी तैयार।